एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 है, चैप्टर 2 है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा, आप जाइए उसको पहले देखिए। और मैंने उसमें समझाया ये 6 वर्जन क्या है, कब आया है, एंड उसमें क्लासेस भी मैंने समझाया जो पहला फीचर्स है हमारा ES6 का। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा जिनकी इंपॉर्टेंस है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंड तक ये वीडियो देखना, क्यों हर एक टॉपिक में अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे उसमें मतलब हम पहले काम करते थे, ये 6 वर्जन से पहले काम करते थे और अब कैसे काम कर रहे हैं, कितना आसान हो गया है तो काम। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं एरो फंक्शन को। वो ES6 वर्जन का जो अपडेट आया था, जो फीचर्स आया था उसमें, वो एक एरो फंक्शन का आया था और कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या था, क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट में हम लोग लिखते थे, कंस्ट्रक्टर यूज करते थे। ओके, तो ऐसे ऐसे हम लोग पूरा कोड लिखते थे। बट उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आया, हमारे पास फंक्शन आया। अब फंक्शन को भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आ गया, एरो फंक्शन। तो मैं आपको पहले एक फंक्शन लिख के दिखाता हूँ जो एक ES6 वर्जन से पहले हम लोग काम करते थे फंक्शन में। तो सिंपली हम लोग लिखते थे अपना फंक्शन कीवर्ड। ओके, फंक्शन कीवर्ड लाइक सम या मल्टीपल, चलिए सम कर देते हैं, सम। एंड यहाँ पर A कॉमा B, नाउ कर्ली ब्रेसेस, एंड रिटर्न कीवर्ड के अंदर हम क्या लिखते थे, अपना A प्लस B। ओके, अब इतना करने के बाद अब उस सम वाले फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता था एंड हम आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे इसमें 5 एंड कॉमा 3। ओके, जब इसको हम रन करेंगे, ओके मैंने कंसोल नहीं किया, सॉरी, इसको हमें कंसोल करना पड़ेगा, console.log। ओके, अब रन करेंगे इसको तो एडिशन कितना हुआ, 5 + 3 8। तो आप समझिए एक फंक्शन, हम लोग जब इसको काम में लेते थे फंक्शन को, तो हमें पहली बात तो ये फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना ही करना पड़ता था, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना ही करना पड़ता था, ठीक, कर्ली ब्रेसेस यूज करना ही करना पड़ता था। ES6 वर्जन के बाद हमारे पास आता है एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें क्या मिलता है फायदा, कि हमें फंक्शन कीवर्ड ये यूज नहीं करना पड़ता है। ओके, फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता है, रिटर्न कीवर्ड का भी यूज नहीं करना पड़ेगा, देखिए आप। और साथ साथ में हमें कर्ली ब्रेसेस भी यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब काफी चीजें यहाँ से आपको रिमूव होती हुई दिख रही होंगी। तो अभी हमने एक लॉजिक लिखे थे, छोटा सा लॉजिक लिखे थे सम का, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि कैसे एक नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन से डिफरेंट है और हमें क्या फायदे उसके मिले हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लगाना एक वेरिएबल, हम लोग कॉन्स्ट ले लेते हैं। ओके, कॉन्स्ट सम। सम, अब सम के बाद हम क्या करेंगे, एक इक्वल्स टू पैरेंथेसिस एंड एक फैट एरो। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक एरो आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फैट एरो बोलते हैं, ठीक है। ये एरो फंक्शन का, जब आप एक एरो फंक्शन लिखते हैं तो इसको आप यूज में लेते हैं। एंड सिंपली आप क्या लिख देंगे, A प्लस बी, A+B। ओके, एंड यहाँ पर आप अपने पैरामीटर सेंड कर दीजिए, A कॉमा B। एंड यहाँ पर आप अपना जो ये फंक्शन है उसको कॉल कर दीजिए, तो console.log। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ अपना कॉल सम, एंड यहाँ पर करते हैं 8 कॉमा 9। ओके, अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। सो रन करने के बाद आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा क्या है, 17। इट मीन्स हमारा कोड वर्क कर रहा है। एंड कितना सिंपल, शॉर्टर और क्लीन कोड आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे कितनी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। अभी आपको ये लगेगा यार छोटी सी तो चीज़ है, इसमें हमने फंक्शन लिखे, कीवर्ड लगाए, रिटर्न कीवर्ड लगाए, इसमें अंतर क्या है। लेकिन ये अंतर आप तब पता चलेगा जब आप मल्टी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, काफ़ी लॉजिक इसके अंदर लिखेंगे, है ना। तो आपको इसी का फायदा समझ में आएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्चरिंग। एंड ये होता ही है, पहले ये समझते हैं। तो ES6 वर्जन में एक बहुत अच्छा अपडेट आया था, एक अच्छा फीचर आया था जिसका नाम था डिस्ट्रक्चरिंग। ये जावास्क्रिप्ट का फीचर्स है। ओके, तो जो अलाउ हमें करता है, विच अलाउ अस टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम एन एरे एंड एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट और एरे से उनकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने की हमें परमिशन देता है, या ये फीचर्स हमें देता है। तो वो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो कैसे है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कैसे बिना डिस्ट्रक्चरिंग, जब नहीं आया था ये फीचर हमारे पास, हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे वैल्यू एक एरे से। ओके, एंड जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया डिस्ट्रक्चरिंग का, ये फीचर है, उस समय हम अब कैसे करते हैं। ओके, तो चाहे तो हम एक एरे का एग्जाम्पल ले सकते हैं या ऑब्जेक्ट का। मैं अभी एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कौन सी यूजर इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लाइक यूजर का नेम। तो हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम आफ्ताब, नेम आफ्ताब, एज 22, सिटी मुंबई। सो डिस्ट्रक्चरिंग से पहले हम कैसे अपना वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते थे, एक पर्टिकुलर वैल्यू को, वो समझते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब कॉन्स्ट लाइक हमें नेम चाहिए किसी को, हम ओके इसी ऑब्जेक्ट से हमें नेम चाहिए, बस स्पेसिफिक नेम। तो हम क्या करेंगे, यूजर डॉट नेम। तो हमें यहाँ से उसका नाम मिल जाएगा। ओके, जैसे आफ्ताब, ये हमें मिल जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस हम कर सकते हैं, जैसे कॉपी एंड हम कर सकते हैं यहाँ पर नेम के बाद हम पूछ सकते हैं सिटी, एंड यूजर डॉट सिटी हो जाएगा। ओके, गलत हो गया, यूनिवर्सिटी। ओके, अब
उस स्पेसिफिक वैल्यू को लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग हमें सिंपली लिख देना है नेम, कॉमा और सिटी चाहिए तो सिटी, एंड जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आ चुका है आफ्ताब मुंबई। बस इतना काम हमें करना पड़ता था ES6 से पहले। अब देखिए इसी चीज़ को कितनी खूबसूरती से डिस्ट्रक्चरिंग ने चेंज की है, अपडेट की है। ओके, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। हम लोग अपना वापस यही एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, हमने अपना ऑब्जेक्ट लिए एंड ओके ये कमेंट ओके हमने हटा दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग टू एक्सट्रैक्ट अ वैल्यू फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पहले कॉन्स्ट लिखना है। ठीक, कॉन्स्ट में ज़्यादा काम करना, क्योंकि कॉन्स्ट में मैंने देखा हूँ हर जगह कॉन्स्ट में हम ज़्यादा काम करते हैं। ओके, तो कॉन्स्ट हम करेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, एंड नाउ व्हाट विल डू, इक्वल साइन लगाएंगे एंड यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूज़र। आपको करना क्या है, ये जो यूज़र था आपको वो ले आना है राइट साइड। पर वे मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका यूज़र है वो लेफ्ट में लिखा है, जो आपका डेटा है, क्या डेटा है, नेम एज सिटी थी की वैल्यू पेयर में एक ऑब्जेक्ट है, वो राइट साइड है। अब उन दोनों को आप फ्लिप कर दो। ओके, ये आपने देखे होंगे, आपने ये आपने मीम भी देखे होंगे। ओके, तो आपको करना क्या है, फ्लिप कर देना है। यूज़र आपने लिया है राइट साइड में क्योंकि वो लेफ्ट में था। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आप कर देंगे लेफ्ट में, और क्या क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, लाइक मुझे क्या करना है, नेम करना है इस पर, एंड कॉमा एज करना है, कॉमा लाइक सिटी भी करना है। बस आपने इतना काम कर दिया, आपका काम बन गया, आपकी वैल्यू अब एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड व्हाट विल डू, जैसे हमें बस एज चाहिए, अभी एज चाहिए तो हम रन करेंगे एंड एज हमें मिल गई 22। मीन्स हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है डी स्ट्रक्चरिंग का, वो आप देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया है हमें। अब ये ऐसे डिफाइन नहीं करना पड़ता। चलिए ये ऑब्जेक्ट में तो हमने 3 की वैल्यू पेयर ली है। ओके, बट कहीं भी आप काम करेंगे तो उसमें काफ़ी जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेंदी होता है, उसमें काफ़ी की वैल्यू पेयर्स होते हैं ये सब। तो आप सब में तो ये करने बैठेंगे नहीं कि आपने सब में यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट सिटी, उसका एक स्पेसिफिक की को या वैल्यू को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये करें नहीं। डी स्ट्रक्चरिंग क्या कहता है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, वेल एंड गुड। आपको अब क्या करना है, एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस इक्वल्स टू यूजर, जो आपका ऑब्जेक्ट का नाम था यूजर। ओके, एंड लेफ्ट साइड जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है, आपको क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट से, आप वो लिख दीजिए। वो लिखने के बाद कंसोल में जो आपको चाहिए, मैंने एज ले लिया, सिटी ले लिया, फिर कॉमा नेम ले लिया, ये सब कंसोल हो जाएगा। देखिए उसी सीक्वेंस में एज 22, सिटी मुंबई एंड नेम आफ्ताब। तो ये ऑब्जेक्ट से ऐसे हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए इसको एक एरे की हेल्प से भी आराम से हो जाएगा। आपको एक यहाँ यूजर मैंने ऑब्जेक्ट लिया हूँ, आप एरे लीजिए और वापस आप उसको फ्लिप कर दीजिए। So our next topic is ternary operator. Means ternary operator होता है, कहते हैं शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग योर इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ एज स्टेटमेंट आप जो लिखते थे एक सिंगल लाइन में, आप उसको लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। समझिए एक एज का एग्जांपल लेते हैं और उसमें इफ एज स्टेटमेंट लगाते हैं, और फिर देखते हैं हम उसी स्टेटमेंट को, उसी लॉजिक को हम एक टर्नरी ऑपरेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एज इज इक्वल टू 18 एंड लेट रिजल्ट। अभी हम रिजल्ट लेट कर लिए, अब लगाते हैं अपना इफ एज स्टेटमेंट, इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 18। सो कर्ली ब्रेसेस में हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट। हमारा रिजल्ट आएगा, वो आ जाएगा लाइक अडल्ट। ओके, सिंपल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अडल्ट। ओके, एंड इफ अगर 18 से ऊपर है, एज उसकी 18 से ऊपर है, वो एक अडल्ट है। ओके, एज में क्या आएगा रिजल्ट। ओके, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा नॉट अडल्ट। मैं बहुत सिंपल वे में लिखा हूँ इसको। ओके, एंड अब हमें क्या करना है, हमें करना है कंसोल डॉट लॉग अपना रिजल्ट। सो बेसिकली इसमें हमने किया क्या, इसमें एक एज 18 हमने डिक्लेयर कर दी, फिर एक लिए रिजल्ट। अब इफ एज स्टेटमेंट की हेल्प से हम ये चेक कर रहे हैं, अगर 18 से ऊपर उसकी एज है तो अडल्ट आ जाए, रिजल्ट में प्रिंट होगी। अदरवाइज एज में रिजल्ट आ जाए नॉट अडल्ट, और कंसोल डॉट लॉग क्या करवा दी, ये रिजल्ट को हमने कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं। लेट्स सी आवर आउटपुट अडल्ट। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए तो आप पहले इसको कमेंट कीजिए, इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली लीजिए अपना लेट एज इक्वल्स टू 16 या जो भी है, इसको हम फिर से 18 कर दे रहे हैं अभी के लिए। ओके, अब सिंगल लाइन ऑफ कोड कैसे ये कर देता है टर्नरी ऑपरेटर आपका, आपको सिंपली लिखना है लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अगर एज आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 18 के, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क क्या डिफाइन करता है, अगर ये कंडीशन जो गिवन कंडीशन अगर है ट्रू है, तो आपको यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, जैसे आपने लिख दी अडल्ट, मीन्स ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीज़, ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, ट्रू है तो अडल्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा ये कंडीशन, एंड यहाँ पर आ जाएगा नॉट अडल्ट, ये प्रिंट हो जाएगा नॉट अडल्ट। देख रहे हैं आप कितना सिंपल क्लीन कोड हो चुका है हमारा। और अब क्या करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट।
चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ओके, अडल्ट लिख के आया क्योंकि हम लोगों ने एज जो दिए थे वो 18 थी, लेकिन एज अगर हमने 12 दे दिए तो वहाँ चाहिए नॉट अडल्ट। सो आप देख सकते हैं कितने लाइन ऑफ कोड ये लेस कर देता है यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। मीन्स अगर हम सही से देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब आपकी 6 to 7 लाइन ऑफ कोड था इफ एज स्टेटमेंट की हेल्प से जब आप यही लॉजिक लिख रहे थे। बट जब आप यही टर्नरी ऑपरेटर से लिख रहे हैं तो आपका ये सिंगल लाइन ऑफ कोड हो जाता है। मीन्स कंडीशन आप लिखिए, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे एंड क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपका रिजल्ट है जो भी आपको प्रिंट करवाना है, या ये कभी कभी हो जाता है कि गिवन कंडीशन ट्रू है तो आप किसी पेज में भी रिडायरेक्ट कर देते हैं अपना जब रिएक्ट में काम करते हैं। ओके, लेकिन वो दूसरी बात है, आप ये करेंगे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पर कैसे कंडीशन ट्रू है तो ओके अडल्ट प्रिंट करवा दे, अदरवाइज अगर नहीं है वो कंडीशन ट्रू तो ये फॉल्स में नॉट अडल्ट प्रिंट करवा दे। आपने देख सकते हैं रिजल्ट में भी वही दिखाया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पलेट स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। ये ES6 वर्जन में आया था और इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। तो बेसिकली ये होता क्या है, सपोज आपके पास एक वेरिएबल है लाइक नेम आफ्ताब। ओके, आफ्ताब सॉरी या आफ्ताब एंड लेट एज 22 एंड अब यहाँ पर आपको दो वेरिएबल आपने लिए हैं। ओके, नेम एंड एज। अब आपको एक रिजल्ट है आपके पास, सपोज कॉन्स्ट रिजल्ट, ये आपके पास रिजल्ट। अब आपको यही दोनों चीज़ें नेम एंड एज आपने आपको एक सेंटेंस लिखना, उसके बीच में आपको ये लेना है यूज़ में नेम एंड एज। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक टेम्पलेट लिटरल की हेल्प से आप ये लिख सकते हैं। तो हम सिंपल ये बैक टेक्स्ट का यूज़ करें। बैक टेक्स्ट कहाँ आपको मिलेगा, आपको टैब के ऊपर आपके कीबोर्ड के में देखिए लेफ्ट साइड टैब जहाँ बटन है आपका, उसके ऊपर बैक टेक्स्ट का सिंबल होगा लाइक स्लाइटली ऐसे इंक्लाइन टाइप का 1 के लेफ्ट साइड। ओके, सो बैक टेक्स्ट का आपने यूज़ किया। अब यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कुछ भी आपको लिखना है, हेलो माई नेम इज़ आफ्ताब। अब यहाँ पर मैं ऐसे आफ्ताब लिख सकता था, लेकिन नहीं, हमें क्या है वेरिएबल्स लेना है। सपोज आज के टाइम में तो मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया रिजल्ट के अंदर कि माय नेम इज़ आफ्ताब, बट फ्यूचर में चेंज हो सकता है ये नाम, लाइक मैक हो सकता है। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर तो हम लोग ये ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे अपना डॉलर का सिंबल एंड कली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपना नेम। सो यहाँ से ये क्या, यहाँ से नेम ले लेगा, आपकी लाइन नंबर 1 में जो वेरिएबल था नेम वो यहाँ से ले लेगा। हाई माई नेम इज़ आफ्ताब एंड आई एम, फिर से डॉलर कली ब्रेसेस टेम्पलेट लिटरल की हेल्प से हम कर रहे हैं, कंप्लीट करते हैं ओल्ड एंड नीचे चलते हैं console डॉट लॉग करते हैं क्या अपना रिजल्ट। ओके परफेक्ट, रिजल्ट को जब हम कंसोल करेंगे तो आएगा हेलो माय नेम इज़ आफ्ताब एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। इससे समझेंगे को क्या मिलता है हमें। अगर मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड लिख देता माय नेम इज़ आफ्ताब तो ये हमेशा यहीं पर आफ्ताब ही लिखा रहता है, मैं चाहे जितना भी अपडेट कर देता अपने वेरिएबल को। बट यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर हटा के आफ्ताब को हटा के मैक लिख दिया, मैक एंड सपोज मैंने एज भी चेंज कर दिया लाइक एज 23। सो रन जब करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो चुका है, हेलो माय नेम इज़ मैक एंड आई एम 23 ईयर ओल्ड। तो आप देखें टेम्पलेट लिटरल की कितनी अच्छी पावर है आपको मिलती है यहाँ पर, कितना अच्छा एडवांटेज मिलता है काम करने के लिए। तो फाइनली गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हर एक टॉपिक हमने जो कवर किए आप लोग को वो हर एक टॉपिक को बार बार रिपीट करना है, कोड करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो हर जगह यूज़ हो रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, अभी भी बता रहा हूँ, हर जगह यूज़ हो रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करनी है, नंबर 1। सेकंड, एग्जाम्पल निकालिए, अपने नेट से निकालिए, वेबसाइट से निकालिए, MDN से निकालिए, अच्छी वेबसाइट है उससे निकालिए एंड 4-5 एग्जाम्पल आप कर लीजिए, आराम से आपको हैंड्स ऑन हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे टॉपिक को टैकल करना है, कहाँ पर आपको ये टॉपिक यूज़ करना है। ओके, ये फीचर्स यूज़ करना है, बहुत अच्छे फीचर हैं, एडवांटेज इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इसमें आप अपना कोड लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।